बहुत पहले की बात है। एक राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जो बहुत सुंदर होने के साथ साथ पढ़ी लिखी, बुद्धिमान और बहुत ही समझदार लड़की थी। लेकिन उसे अपनी अक्ल पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि दुनिया में उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं। जो भी राजकुमार उससे शादी करने आता वो उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछती जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता। उसने शर्त रखी थी, जो मुझे मेरे सवालों से हरा देगा मैं उसी से शादी करूंगी, और जो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा उसे मौत की सजा मिलेगी। अपनी शादी के लिए उसने स्वयंवर रचाया जिसमें दूर दूर से कई राजकुमार आए, लेकिन सब हार गए। उसी शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था बूंदू। शहर के लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे क्योंकि ना उसके पास धन दौलत थी और ना ही ज्यादा अक्ल। जब बूंदू ने राजकुमारी के स्वयंवर की बात सुनी तो उसने भी जाने का फैसला कर लिया। बूंदू की मां ने उसे बहुत रोका, समझाया, बेटा मत जा, राजकुमारी तुम्हें मौत की सजा दे देगी। लेकिन बूंदू था बूंदू, वो नहीं माना और निकल पड़ा। रास्ते में एक छप्पर के पास खड़ा होकर सोचने लगा, मैं राजकुमारी से सवाल क्या पूछूंगा। तभी उसने देखा, पानी के अंदर एक भैंस खड़ी थी। भैंस के ऊपर एक कौवा बैठा था और कौवे के मुंह में एक मेंढक था जो जान बचाने के लिए टेर टेर कर रहा था। बस यही देखकर बूंदू आगे बढ़ गया। जब वो राजकुमारी के सामने पहुंचा तो उसे देखकर राजकुमारी हंसने लगी। फिर बोली, तुम मुझसे सवाल पूछोगे? बूंदू बोला, हाँ मैं सवाल पूछूंगा। और फिर बूंदू ने कहा, पानी के अंदर 4 टंगियां, 4 टंगियों के ऊपर 2 टंगियां, 2 टंगियों के मुंह में बीन। जा तो बुढ़िया अकेली रह जाएगी या फिर हो जाएंगे 2 से 3। बताओ राजकुमारी, इसका जवाब है आपके पास? राजकुमारी सोच में पड़ गई। सारी किताबें पलट डाली, सारे ग्रंथ खोलकर देख लिए, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिला। आखिर अपनी शर्त के मुताबिक राजकुमारी हार गई और उसकी शादी बूंदू से हो गई। शादी के बाद रास्ते में राजकुमारी ने पूछा, बूंदू ये बताओ तुम्हारे सवाल का मतलब क्या था? बूंदू हंसकर बोला, अरे ये कोई सवाल ही नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही बात बना दी थी। जब मैं आ रहा था तो छप्पर के पास पानी के अंदर एक भैंस खड़ी थी, मतलब 4 टंगियां। उसके ऊपर एक कौवा बैठा था, मतलब 2 टंगियां। और कौवे के मुंह में एक मेंढक था जो टैं टैं कर रहा था। और बीन, वो मेरी माँ है। अगर तुम इसका जवाब दे देती तो मुझे मरवा देती और मेरी माँ अकेली रह जाती। और जब तुम हार गईं तो हो गए 2 से 3, मैं, मेरी माँ और तुम। राजकुमारी का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसका सारा घमंड चूर चूर हो चुका था और उसकी शादी शहर के सबसे नालायक यानी बूंदू से हो चुकी थी। सीख: घमंड इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, क्योंकि कब कौन कैसे जीत जाए कोई नहीं जानता।